ईरान के साथ अमेरिका का हुआ सीज फायर समझौता समाप्त हो गया है। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो समिट की बैठक के दौरान घोषणा कर दी है कि ईरान के साथ अब हमारा कोई भी सीज फायर समझौता नहीं रह गया है। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने ईरान के साथ जंग खत्म करने के उद्देश्य से सीज फायर की समझौते पर दस्तखत किए थे, लेकिन ईरान की तरफ से सीज फायर की समझौतों को लेकर महत्व नहीं दिया गया। तो फिर ऐसी सीज फायर समझौतों को लागू रखने का क्या मतलब रह जाता है। ईरान की राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान और अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही MOU पर दस्तखत किए थे। तब दुनिया भर की कई ऐसे देशों को लगा होगा कि अब ईरान और अमेरिका के बीच जंग समाप्त हो गया है। दोनों ही देश की राष्ट्रपति MOU पर दस्तखत करने के बाद भी MOU की कागज को कचरे के डिब्बा में फेंकते हुए कोई समय भी नहीं लगाए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान की 90 सैन्य ठिकानों के ऊपर हमला किया गया है। इसमें ईरान की चाबहार, कुनारक, बंदर आबास, बुशहर, सिस्तान, केसम द्वीप और अबू मूसा द्वीप के ऊपर हमला किया गया है। अमेरिका सीज फायर का उल्लंघन करते हुए ईरान की इस जगह पर इसलिए हमला किए क्योंकि 24 घंटा के अंदर ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 जहाज़ों के ऊपर हमला हुआ। हालांकि इस हमलों को लेकर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लिए थे, लेकिन शक की सुई ईरान की ओर ढुल गया था। बाद में ईरानी सरकारी टेलीविज़न की तरफ से यह जानकारी दिया गया था कि ईरान की तय किए हुए समुद्री रास्ते से 3 जहाज भटक गए थे। इसी के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 24 घंटा के भीतर ही 3 जहाज़ों के ऊपर हमला किया गया था। ये वैसा ही दिखाई देता है जब ओमान की खाड़ी में अमेरिका भारत की 3 जहाज़ों के ऊपर हमला किए थे, जिसमें भारत की 3 नाविक मारे गए थे। इसी के बाद भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के पास फ़ोन लगाए थे, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से जवाब दिया गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी को उल्लंघन करना और ईरानी तेल को अवैध तरीके से ढुलाई करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार ईरान भी घोषणा कर दिए हैं कि ईरान के बताए हुए रास्ते से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज नहीं गुजरेंगे तो वैसे जहाज़ों के ऊपर हमला किया जाएगा। ईरान की चाबहार पोर्ट के विकास में भारत का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अमेरिका ईरान की चाबहार पोर्ट के ऊपर भी हमला किए हैं। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में अमेरिका ईरान की चाबहार पोर्ट के ऊपर मिसाइल गिराए हैं, जिसमें एक बड़ी सी धमाका होते हुए दिखाई देता है। इस वीडियो को देख लिए होंगे तो इससे आगे बढ़िए। ईरान भी एक वीडियो जारी कर दावा किए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की एक MQ-9 ड्रोन को मार गिराए हैं। ये वीडियो ईरान की तरफ से जारी किया गया है। इस वीडियो को देख सकते हैं। ईरान की तरफ से IRGC आरोप लगाए हैं कि अमेरिका मशहद जाने वाले 2 रेलवे ब्रिज के ऊपर हमला किए हैं ताकि अली खामनी की अंतिम संस्कार में ईरान के लोग शामिल नहीं हो सकें। इस सवाल पूछा ही जाएगा कि आखिरकार अमेरिका ईरान की 2 रेलवे ब्रिज के ऊपर हमला क्यों किए। एक तरफ तो अमेरिका की तरफ से सेंट्रल कमांड ये दावा किए थे कि ईरान की 90 सैन्य ठिकाने के ऊपर हमला किए हैं, लेकिन ईरान की तरफ से IRGC आरोप लगाए हैं कि मशहद जाने वाले 2 रेलवे ब्रिज के ऊपर हमला किया गया है। क्या ईरान की रेलवे ब्रिज पर हमला करना ये उचित दिखाई देता है? रेलवे ब्रिज के ऊपर हमला करना ये समझा जा सकता है कि अमेरिका ईरान के नागरिक के ऊपर हमला किए हैं।
क्योंकि ईरान की सैन्य ठिकानों के ऊपर हमला कर कर उसकी ताकत को कम कर सकते हैं, लेकिन रेलवे ब्रिज पर हमला करना ये माना जा सकता है कि अमेरिका ईरान की नागरिक के ऊपर हमला किए हैं। ईरान के ऊपर हमला होने के बाद जाहिर सी बातें हैं, ईरान अमेरिका को छोड़ने वाला नहीं है। बहरीन स्थित अमेरिकी नौसैनिक की पश्चिमी बेड़े फिफ्थ फ्लीट के ऊपर हमला किया गया है। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल से बहरीन स्थित अमेरिकी नौसैनिक की अड्डे के ऊपर हमला किए हैं, जहां से एक बड़ी धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दिया है। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहें कि ईरान हमें मारने की कोशिश कर रहा है, हमें हर समय खतरा रहता है, ईरान की टारगेट नंबर 1 है। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मान लिए हैं कि ईरान हमें मारने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप की इसी बातों को लेकर लोग अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। एक वर्ग के लोगों का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ये बातें इसलिए बोले क्योंकि अमेरिकी जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा ईरान पर हमला किया गया है, उसको लेकर अमेरिका में भी ट्रंप को कई ऐसे लोग हैं जो अपनी समर्थन नहीं देते हैं। तो एक वर्ग का लोगों का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान से अब डर गए हैं। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट हो जाता है कि जब अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बातों को लेकर हवा दे दिए हैं कि ईरान हमें मारने की कोशिश कर रहा है, अभी इसी को देखते हुए अमेरिका की सहयोगी इजराइल भी इस बातों की हवा और तेजी से दे दिए हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी की तरफ से भी पुष्टि किया गया है कि ईरान अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश कर रहा है। ईरान की सेना IRGC केवल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश नहीं रच रहा है, बल्कि ईरान की लोगों के तरफ से भी राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की मांगे उठाई जा रही है। ईरान की पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनी की अंतिम संस्कार में ईरान की कई ऐसे लोग शामिल हुए जिसमें ईरान की कई ऐसे नागरिक की सड़कों पर लाल कपड़ा लेकर उस लाल कपड़ों पर लिखा हुआ है #किल ट्रंप। यानी कि ईरान के लोग भी राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की मांगे उठा रहे हैं। सवाल ये भी आ जाता है कि बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के द्वारा जहाज़ों के ऊपर हमला किया जा रहा है, इससे कहीं ऐसा आपको नहीं लगता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी एक परमाणु हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं? और वह परमाणु हथियार ईरान के पास एक ऐसा है कि वह हथियार केवल अमेरिका और इजराइल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि ईरान अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के परमाणु हथियार एक ऐसा बना लिए हैं कि वह परमाणु हथियार से किसी भी देशों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरकार ईरान की इतनी हौसला बुलंद क्यों हो गया है, इसके बारे में मैंने कई ऐसी जानकारी को जुटाई है जिसमें हमें पता ये चला कि ईरान की पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनी के अंतिम संस्कार में ईरान के लोग बढ़ चढ़कर उस अंतिम संस्कार में शामिल हुए, विलाप करते हुए दिखाई दिए। यहीं से कहीं न कहीं ईरान की और भी ज़्यादा हौसला बुलंद हो गया। این دستا رو بیارید بالا. خدا حافظ آقا جون، خدا حافظ آقا جون. نمیگی خدا حافظ آقا جون، خدا حافظ آقا جون، خدا حافظ آقا جون، خدا حافظ آقا جون. هنوز نفهمیدم
چه بلایی سرم اومده هنوز نفهمیدم چه بلایی سرم اومده क्योंकि ईरान को लगता है कि आज भी अली खामने की हत्या होने के बाद ईरान के लोग एकजुट हैं इस जंग के बीच और यहीं से कहीं ना कहीं ईरान के भी हौसला बुलंद हो रहा है।